हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्पेशल्स। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास विद द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली ये बोल रहा है, इफ अ मैट्रिक्स ए इज गिवन एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू सो दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इनटू दिस मैट्रिक्स। तो सिंपली बच्चों आपको करना क्या है, यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आपको प्रूफ करना है। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे इसको सोल्यूशन को कर लेते हैं। देखिए कैसे होगा। सिंपली पहले आप यहाँ पे आई को लिख लीजिए कि एक्चुअली आई क्या होगा। आई आप क्या लिखेंगे, आई चूंकि कह रहा है कि दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, सो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 ऑफ ऑर्डर टू। ये हो गया, यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर टू का। अब एलएचएस हम लोग फाइंड करते हैं। एलएचएस कैसे फाइंड करेंगे, एलएचएस हमें फाइंड करना है आई प्लस ए। तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, ये 1 0 0 1 प्लस सेकेंड मैट्रिक्स क्या होगा, ए होगा। ए क्या वैल्यू दिया है, 0 माइनस टेन अल्फा अपॉन टू एंड 0। ठीक है, ऐड जैसे ही करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा। 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू सिंपली माइनस टेन अल्फा बाई टू ही रह जाएगा। 0 प्लस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू होगा पॉजिटिव में, और 1 + 0 1 हो जाएगा। ये आपका एलएचएस कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द आरएचएस। तो आरएचएस यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। आरएचएस आपको दिया है, क्या निकालना है बच्चों, आरएचएस निकालना है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग आई माइनस ए निकाल लेते हैं। तो आई माइनस ए जस्ट आप कैसे निकालेंगे, सिंपली ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है, यहाँ प्लस है तो आप माइनस कर लेंगे। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस टेन अल्फा बाई टू यानी प्लस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू यानी माइनस टेन अल्फा बाई टू, और 1 - 0 सिंपली 1 हो जाएगा। ये आपका मैट्रिक्स आई माइनस ए हो गया। इसी मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। तो यहाँ से देखिए, इसको हम लोग बिल्कुल ध्यान से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या मिलता है, रो बाई कॉलम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो रो बाई कॉलम करेंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा सिंपली कॉस अल्फा मिलेगा, प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू साइन अल्फा मिल जाएगा। ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये फर्स्ट एलिमेंट मिला। उसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये सेकेंड एलिमेंट मिल गया इस मैट्रिक्स का। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, सिंपली साइन अल्फा। ये थर्ड एलिमेंट मिल गया। लास्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, ये हो गया प्लस कॉस अल्फा। ये देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मिल गया। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे बच्चों, सिंपली देखिए ये कैसे हो जाएगा सिंप्लीफाई। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, ये अल्फा बाई टू दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है, यानी कि अल्फा एंगल को हम लोग अल्फा बाई टू के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे ही लिखेंगे, अब चूंकि ध्यान दीजिए कि ये क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और इसका जब अल्फा बाई टू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसको हमें साइन के फॉर्म में ब्रेक करना होगा। तो ये इसको लिख सकते हैं टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। टेन को हमने कन्वर्ट कर लिया, और साइन को कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ये फर्स्ट टर्म कन्वर्ट हुआ। इसी तरीके से हम लोग इस साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा को क्या लिखेंगे, सॉरी टेन अल्फा को लिख लेंगे टाइम साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। ठीक है, थोड़ा बड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नीचे थर्ड एलिमेंट को हम लोग फिर से वही साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू कन्वर्ट करेंगे, और कॉस को हम लोग टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और साइन अल्फा को टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू के फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट एलिमेंट जो है इसको हम लोग साइन अल्फा बाई टू टेन को कन्वर्ट करेंगे अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा को टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, ये हो गया। प्लस इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे बन गया। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए,
पहले वाले एलिमेंट ये कॉस इस कॉस से कट जाएगा। ये देखिए 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ऊपर क्या दिया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा 1। इसमें देखिए इसमें आपका जो है एक कॉस इधर से कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आएगा 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू प्लस में, तो ये देखिए निगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर साइन अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा बाई टू मल्टीप्लाई होगा, जो कि आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिल जाएगा माइनस टेन अल्फा बाई टू, क्योंकि साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये एक पावर कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू निगेटिव में और 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू पॉजिटिव में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या बचेगा सिंपली साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, इसका मतलब टेन अल्फा बाई टू, और लास्ट में क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 2 साइन अल्फा बाई टू इंटू अल्फा बाई टू यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये पॉजिटिव ये निगेटिव यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंपली क्या बचेगा 1 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस में हमारा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 1 आया है, आरएचएस में भी हमारा यही टर्म आ रहा है, यानी कि यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। सो यही प्रूव हो गया। सो इस तरीके से हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में तो देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है trust fund has 30,000 rupees that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 एंड 2000, ठीक है। तो बारी बारी से दोनों को हम लोग करते हैं। ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आपको क्या करना होता है, ये ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, यानी कि जैसे कि एक हमारा क्या है बॉन्ड को हम लोग एक रो मैट्रिक्स में लिख लेंगे और इंटरेस्ट को कॉलम मैट्रिक्स में, या फिर कॉलम मैट्रिक्स में आप बॉन्ड को लिखिए, रो मैट्रिक्स में आप जो अमाउंट है उसको लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लिख लेते हैं लेट रुपीज एक्स इन अमाउंट, सॉरी इन बॉन्ड ए, यहाँ हम मान लेते हैं दो बॉन्ड हैं, एंड सो एंड 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन बॉन्ड बी। दो बॉन्ड है तो यहाँ पे हमने बॉन्ड ए मान लिया है, बॉन्ड बी मान लिया है। बॉन्ड ए में एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया गया है और बॉन्ड बी में 30,000 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या दे रखा है, तो इसको हम लोग पहले रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, आप कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 30,000 माइनस एक्स ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। अब इसी से कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2, और जो कॉलम मैट्रिक्स हम लिखेंगे सच दैट ये 5% यानी 5/100, 7% ऑफ इट मीन्स 7/100 ये रेट है, इंटरेस्ट रेट है, परसेंट में दे रखा है, तो इसका देखिए ऑर्डर क्या है 2+1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1+1 मतलब एक अमाउंट आएगा, डेट इज इक्वल टू 1800 आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक्स रुपीज 5% के रेट पे रखा गया है और 30,000 माइनस एक्स 7% के रेट पे रखा गया है, और टोटल इंटरेस्ट दे रखा है कितना 1800 रुपीज दे रखा है, तो इसी मल्टीप्लीकेशन से 1800 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से देखिए क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ये आपका आ जाएगा x इंटू 5 यानी 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इज इक्वल टू हाउ मच 1800, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 100 डिनोमिनेटर में सेम है, राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 5x, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 00 माइनस 7x इज इक्वल टू 18, 2 टाइम्स 0 और हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा, उधर आ जाएगा 18 00 माइनस 21 00, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -3 00 यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 50,000 रुपीज, ये हमारा क्या आ गया x आ गया। तो amount invested in bond A is how much 15,000 rupees। Similarly, so ये क्या हो जाएगा 30,000 x, सेकेंड अमाउंट क्या आ जाएगा 30,000 माइनस x इज इक्वल टू
30,000 minus 15,000 is equals to how much? It is also 15,000। यानी दोनों ही अमाउंट जो क्या है, एक 50,000 है, दूसरा भी 50,000 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसी के बाद अगर यही पे हम लोग करना है सेम इंटरेस्ट रेट, यानी कि यही वैल्यू आपको जो है, अब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सेकंड कंडीशन में, यानी इसके बी पार्ट में क्या बोला है, टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच, टोटल इंटरेस्ट इज 2000, टोटल इंटरेस्ट इज ₹2000। तो जस्ट क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन दे रखा है बच्चों, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो इसी में हम 1800 की जगह 2000 लिख देते हैं। सारा सब कुछ मल्टीप्लीकेशन उसी तरीके से होगा, एक तरीके से मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स बना देते हैं। 30,000 माइनस एक्स ये हो गया, और दूसरा मैट्रिक्स आपका 5/100 7/100 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वही आपका आएगा 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू हाउ मच, 2000। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो यही हो जाएगा। सिमिलरली एक्स 5x 7 3 जा 21 0000 माइनस 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2000, तो इस पे आगे 00 लग जाएगा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं माइनस 2x इज इक्वल टू हाउ मच, तो 200 एंड 00 माइनस 21 0000। ठीक है, अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू, सिंपली 2 टू कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और 4 टाइम्स 0, तो 4 टाइम्स 0 आपका क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स 0, इसको कैंसिल आउट करते हैं निगेटिव में आएगा, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू 5,000। ठीक है, x 5,000 रुपीज आ जाएगा, यानी कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड इज 5,000, एंड सो सेकेंड अमाउंट क्या आ जाएगा, सेकेंड अमाउंट विल बी 30,000 माइनस x इज इक्वल टू 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू हाउ मच, ये आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकेंड बॉन्ड। तो यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया है, द बुक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling prices are 80 rupees, 80 rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the books will receive from the selling all the books using matrix algebra. तो सिंपली देखिए, अभी हमने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट और कॉस्ट की बात होती है तो किसी को भी हम एक रो मैट्रिक्स और किसी को एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखते हैं। चूंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे हम लोग यह क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रो मैट्रिक्स में लिखते हैं। अब चूंकि ये डजन में दे रखा है ना, तो डजन का मतलब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 डजन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 10 डजन कितना हो जाएगा बच्चों, 10 डजन इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 होगा। ठीक है, सिमिलरली यानी तीनों में होगा तो हम 12 को इस तरीके से बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स क्या बनेगा, 10 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। ठीक है, एक रो मैट्रिक्स बन गया। इसमें कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 80 रुपीज ये हो जाएगा फॉर ईच बुक, 60 एंड 40, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको जरा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आता है। पहले हम लोग 12 एज ए कॉन्स्टेंट रहेगा, 12 को हम लोग एज इट इज रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं तो हमारा देखिए क्या आएगा, ये सिंपली आपका जो है अमाउंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 1x1 का आएगा क्योंकि ये दिया है 1x2, सॉरी 1x3, और ये दिया है 3x1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x1 का ही आएगा मैट्रिक्स। तो 10 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब इस तीनों को ऐड कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 इंटू कितना हो जाएगा, 8 4 1200 4 1600 1680 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 0 जा 0, 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 6 जा 72 प्लस 9 कितना हो जाएगा 81, कैरी 8, 12 1 1, 12 1 जा 12 प्लस 8 20, यानी ₹20,160। So this is the amount the books it will receive from the selling all the books using matrix algebra। ये कंप्लीट हो चुका है। So pause the video, note it down, this is our answer। नाउ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों क्या दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ये बोल रहा है assumed x कैपिटल Y कैपिटल Z and P आर द मैट्रिसेस
and P are the matrices of order 2 cross n, 3 cross k, 2 cross p and n cross 3 and p cross k. Choose the correct answer in the exercises 21 and 22. फर्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं, 21 का यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। तो उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं सबका ऑर्डर बारी बारी से। x क्या दे रखा है बच्चों, x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस n, यानी कि इसको x को हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं। y का ऑर्डर लिख के इसको हम लोग ऐसे ना लिख के हम लोग इसको x बराबर लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n है, ठीक है। y कितना दिया है, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k है, z कितना है, z का ऑर्डर क्या दिया है बच्चों 2 क्रॉस p है, ठीक है। W क्या दे रखा है, W का ऑर्डर दे रखा है n क्रॉस 3 एंड P का ऑर्डर क्या दे रखा है, P का ऑर्डर आपके पास है P क्रॉस K, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको जरा 21 के फर्स्ट इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। तो py और wy डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन है, py प्लस wy, इसको डिफाइन करने के लिए इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पी वाई का ऑर्डर क्या होगा। पी अब देखिए क्या है बच्चों, पी का ऑर्डर यहाँ पे कितना है, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, ठीक है। वाई का ऑर्डर है, वाई का ऑर्डर यहाँ पे है 3 क्रॉस के। तो यहाँ देखिए बच्चों, इससे ये पता चला कि पी वाई तभी मल्टीप्लाई हो सकता है जब के इक्वल टू 3 हो, यानी इससे ये पता चला कि के इक्वल टू 3 एंड P इज इक्वल टू के, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू वाई जरा करते हैं, डब्ल्यू वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू का ऑर्डर देखिए कितना है, डब्ल्यू का ऑर्डर है n क्रॉस 3 और y का ऑर्डर कितना है सिमिलरली 3 क्रॉस के। यहाँ से पता चला कि 3 तो 3 इक्वल है, n इज इक्वल टू के होना चाहिए। तो इससे क्या क्या पता चल रहा है, k इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू के एंड n इज इक्वल टू के। यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या कोई है क्या, यहाँ पे k इक्वल टू 3 दिया है और p इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए p इज इक्वल टू k है, n इज इक्वल टू k है। तो इससे पता चला कि k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू k इज इक्वल टू n। सो सिमिलरली वी कैन से दैट p इज इक्वल टू n। तो यही कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, ठीक है। इसमें पूछा है 22 में क्या पूछा है, 7x माइनस 5z का ऑर्डर पूछा है, क्या कंडीशन दे रखा है, इफ n इज इक्वल टू p, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे n इज इक्वल टू p दे रखा है, तो 7x, x का ऑर्डर कितना है, यहाँ पे x का ऑर्डर देखिए कितना है 2 क्रॉस n है माइनस 5z, z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर है बच्चों 2 क्रॉस p है। यहाँ पे बोला है कि n और p आपस में इक्वल है, तो 7x माइनस z का ऑर्डर क्या होगा, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x, यानी इस टोटल रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा। अब यहाँ पे दिया है कि n इज इक्वल टू p, इसका मतलब क्या होगा, ये टू इक्वल ही है तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, n इक्वल टू p गिवन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो कॉलम रो आपका यही रहेगा, और यहाँ से आप या तो 2 लिख सकते हैं या फिर इसको आप जो है 2 क्रॉस p लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, या तो ये हो जाएगा या तो ये हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये दिया है 2 क्रॉस n दे रखा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। सो आज की क्लास यहीं फिनिश होता है, हम लोगों ने 3.2 के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट में हम लोग बढ़ेंगे कुछ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे और कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। सो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।